लाइब्रेरीज़ हम सभी पुलिस लाइंस में बना रहे हैं और 18 लाइब्रेरी अब तक हरियाणा में बन चुकी हैं अलग अलग ज़िलों में। और हमारा प्रयास है कि सभी ज़िलों में हर पुलिस लाइन के अंदर एक लाइब्रेरी बच्चों के लिए हो, जो फैमिलीज़ के लिए और जो पुलिस के परिवार रहते हैं पुलिस लाइंस में, या डीएवी पुलिस पब्लिक स्कूल्स हैं हमारे, उनके बच्चों के लिए, तो वो इन लाइब्रेरी की सुविधा का लाभ उठा सकें और अपनी पढ़ाई कर सकें। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देना चाहते हैं उनके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक्स अरेंज की गई हैं इनमें, और किंडल, लैपटॉप्स और बाकी जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं उनकी व्यवस्था की गई है। और पर्पज़ ये है कि उनको जो ऑनलाइन कंटेंट है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का हो या कोई भी और एज़ पर देयर इंटरेस्ट, तो वो उसकी एक्सेस उनको मिल सके। सर, डिजिटल रूप से ये लाइब्रेरी कितनी सशक्त है और क्या कुछ इसमें सुविधा? डिजिटली जैसा मैंने बताया कि इनमें हमने किंडल्स और लैपटॉप्स और डेस्कटॉप्स की व्यवस्था की है। और जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी, उनके लिए बहुत सारी वेबसाइट्स और उनकी एक्सेस अरेंज की गई है, तो वो लोग अपना पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम्स में उनको फ़ायदा भी होता है अपनी रेगुलर स्टडीज़ में भी, और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं उनको। सर, कितनी हेल्पफुल होगी पुलिस हाउसिंग कॉलोनी में उन्हीं के बच्चों को, लोगों को ये इस तरह की? ये एक तरह से यूथ एक्टिविटीज़ का एक फोकल पॉइंट बन गया है लाइब्रेरी। और बच्चे जो अपने स्कूल के बाद, कॉलेज के बाद जो उनका स्पेयर टाइम है उसमें वो लाइब्रेरी में काफ़ी समय बिताते हैं। और बहुत सारी एक्टिविटीज़ इनमें हमने प्लान की हैं, और उनमें एक है फॉरेन लैंग्वेजेस की सिखलाई, तो एक्सेस उनको दी गई है फॉरेन लैंग्वेजेस की और उसका जो स्टडी मटेरियल है उसकी, ताकि हर बच्चा कम से कम एक फॉरेन लैंग्वेज अदर देन इंग्लिश एंड हिंदी वो सीख पाए। सर, भी हमने देखा था कि आपने आदेश जारी किए थे गैंगस्टर्स की प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए। किस तरह से ये आगे बढ़ेगा और कैसे नकेल कसी जाएगी गैंगस्टर्स पर? अब नए कानून जो बने हैं उनके अंदर प्रावधान है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कोर्ट की परमिशन से प्रॉपर्टी अटैच कर सकते हैं, तो उसको भी इस्तेमाल करने के बारे में हमने इंस्ट्रक्शंस जारी की हैं। और बहुत सारे सिविल अथॉरिटीज़ के साथ मिलके जो अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस हैं और क्रिमिनल एलिमेंट्स की ओनरशिप है वहाँ पे, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। सर, अनमोल बिश्नोई को भारत लाने की चर्चा है, हरियाणा के कई जिलों में उसके खिलाफ मामले दर्ज हैं। क्रिमिनल्स जहाँ भी बैठे हैं उनके खिलाफ पुलिस अपना काम करती है, और उसमें एक्स्ट्राडिशन, डिपोर्टेशन की जो भी कार्रवाई ज़रूरी होती है वो हम लोग करते हैं। सर, साइबर क्राइम के मामले काफ़ी बढ़ रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट जो है आज बहुत कॉमन हो गया है, इसको लेकर पुलिस क्या कुछ कर रही है और कैसे इसको रोकना है? देखिए, मैं डिजिटल अरेस्ट और साइबर क्राइम्स के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जो क्रिमिनल्स हैं वो दो सेंटिमेंट्स पे प्ले करते हैं, एक फियर और एक ग्रीड। या तो किसी किस्म का लालच दे करके कि बहुत जल्दी पैसा बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट करें, या किसी इस तरीके की कोई पॉन्ज़ी स्कीम में उनको एंटाइज करके वो डाल देते हैं और पैसा हड़पते हैं, उनका ट्रांसफ़र करा लेते हैं अपने अकाउंट में। या फिर फियर पे प्ले करते हैं, कोई ना कोई डर दिखा के, चाहे वो पुलिस का हो या किसी सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इनकम टैक्स, ट्राई, ऐसी जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, लॉ इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ हैं, उनका भय दिखा करके वो लोगों को डरा के और पैसा ऐंठने का प्रयास करते हैं। तो इनसे हमने बचना है। इसमें बहुत सरल बात यह है कि कोई भी सरकारी अथॉरिटी, गवर्नमेंट एजेंसी कोई भी हो, वो कभी ऑनलाइन अरेस्ट नहीं करती, और ना ही कोई ऑनलाइन इंटरोगेशन होती है, ना ही कोई ऑनलाइन आपको कहीं भी आपके ये जो मूवमेंट है उसको बाधित करता है। तो ऐसा जो भी करता है, कोई प्रयास करता है या फ़ोन करके कोई ना कोई डर दिखाता है किसी अथॉरिटी का, अरेस्ट का, तो वो मान के चलिए कि वो कोई क्रिमिनल है। तो उन लोगों की बात में नहीं आना है, और उसको फ़ोन नंबर नोट करके 1930 पे फ़ोन करके उसकी इतला करनी है। 1930 हेल्पलाइन है हमारी। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि 1930 में हरियाणा अब पूरे देश में नंबर 1 पे है। जो इनकी रैंकिंग आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की, उसके अंदर सबसे अच्छी परफॉर्मेंस हरियाणा की रही
और जो ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं उनको अगर समय पे इतला कर दी जाए 1930 पर, तो हमारी जो ब्लॉकिंग रेट है वो बहुत अच्छी है, 30% से भी ज़्यादा है जो पैसा हम ब्लॉक कर पाते हैं। और अगर 6 घंटे के अंदर इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो ये जो पॉसिबिलिटी है पैसा ब्लॉक करने की वो 70% तक है। तो 70% चांस है कि आपका पैसा बच जाएगा अगर आप दे चुके किसी कारणवश और आप शिकार हो गए साइबर क्राइम्स का, लेकिन आप तुरंत सूचना हमें दे देते हैं, 6 घंटे के अंदर सूचित करें तो 70% चांस है वो पैसा बचेगा आपका। सर, हरियाणा में क्या नए साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन खोलने की भी योजना है? साइबर क्राइम्स के पुलिस स्टेशन हमारे हर ज़िले में हैं, कुछ ज़िलों में 1 से ज़्यादा हैं, गुड़गांव में 4 हैं, तो अभी कोई कमी नहीं है। कुछ ज़िले नए बने हैं तो वहाँ पे प्रपोज़ल है, वहाँ पे बनाएंगे।